हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या गॉड गाइडेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज भी होते हैं। इसमें लव लाइफ, फाइनेंशियल सब कुछ आएगा आपका, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि आपके लिए ईश्वर के क्या संदेश हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज क्या हैं। ओके, तो जो लोग भी सेल्फ लव के लिए बोलते हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इसमें लव लाइफ और भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी है, या फिर इवन फाइनेंशियल सिचुएशंस, वो सब आपकी कवर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं प्रभु? थैंक यू लव यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं? थैंक यू सो मच प्रभु। मैजिशियन बॉटम की एनर्जी, डेथ। फर्स्ट कार्ड है डेथ का, द एम्परर, टेम्परेंस, हेरोफेंट एंड जजमेंट एंड मैजिशियन। तो आप लोगों को पता है कि मैजिशियन का कार्ड किस चीज़ का? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आप जो चीज़ें बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, तो पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन और हर एक रिलीजन के लिए है, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो। बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखनी है डियर, ठीक है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे आपको पता है कि मैजिशियन की जो एनर्जी होती है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की होती है, यानी कि जिन चीज़ों को आप बड़े ही स्ट्रांग तरीके से सोचते हो, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे ये मैनिफेस्ट करें कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चीज़ें टोटली, ये क्या हो रहा है लाइफ में, सिचुएशंस ख़त्म हो जाएंगी, रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ों को उस बारे में सोचें जो ख़त्म होने के, आपको लगता है कि ख़त्म होने के कगार पे चीज़ें बचेंगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको बचानी है ना वो चीज़ें, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में देखिए। लाइफ में नेगेटिव हो रहा है तो बड़ा टफ होता है कि आप उसको पॉजिटिव वे में सोचें, ठीक है ना, क्योंकि लाइफ में हो ही नेगेटिव रहा है, हो ही ब्लैक मैजिक रहा है, तो आपको मुश्किल है। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है, क्योंकि उसको सुधारने का यही तरीका है। एम्पर की एनर्जी है हमारे पास, तो समाज को लेके या जॉब को लेके या बिजनेस को लेके आप किसी किसी टेंशन में है, ठीक है। यहाँ पे कोई टेंशन दिख रही है, बाकी क्लेरिफाई भी करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ कोई बहुत रूडली बिहेव कर रहा हो, बहुत ही ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा हो। ये पेरेंट्स की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। ये कोई इन लॉज या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई आपकी मतलब ऐसा आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोलिंग एनर्जी। टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे, आप बहुत सारी सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गिव अप की एनर्जी नहीं दिख रही है। आप लोग जो है चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बैलेंस करते करते आपने इस एनर्जी में नहीं आना है, क्योंकि ये एनर्जी आ गई तो आप बाय मिस्टेक उसको मैनिफेस्ट कर जाओगे, ठीक है। अगर आपको चीज़ें गलत लग रही हैं, चीज़ें खराब लग रही हैं, तो आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो कि नहीं यार, इससे बेहतर है कि चीज़ें ख़त्म हो जाए, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, तो बहुत सारी सिचुएशंस को आप खुद की एनर्जीज को भी, फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को भी आप कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। चीज़ों को, रिश्तों को, सिचुएशंस को, अपने आप को सबसे पहले, ठीक है। अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को अगर आप अवेकन हो चुके हो, सामने वाला पर्सन अवेकन नहीं हुआ है, तो सिर्फ हीलिंग के थ्रू ही आप सामने वाले को अवेकन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में, इस प्रोसेस में आप ऑलरेडी हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है, मैरिज से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो सकते हैं आपकी लाइफ में। द जजमेंट, कुछ पास्ट लाइफ कर्मास आपके चल रहे हैं। एंड मैजिशियन मैंने आपको पहले ही क्लेरिफाई कर दिया। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे वेयर्स की करंट एनर्जीज में डेथ कार्ड क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज में
डेथ कार्ड क्यों आया है प्रभु? डेथ कार्ड क्यों आया है? फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। तो डियर, यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ भी ऐसा जो आपका कार्मिक है या पास्ट लाइफ कर्मा जिससे जुड़ा हुआ है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग ने कुछ सिचुएशन से फाइट कर करके थक चुके हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करें, खुद के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ लोग आपके लिए मिलके कुछ गेम खेल रहे हैं, तो आप उन सिचुएशंस को ख़त्म करने की एनर्जी में हो। अब आपने जितना टॉलरेट कर सकते, जितना बर्दाश्त कर सकते थे उतना आपने कर लिया है, आप इससे ऊपर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईगो क्लैशेस की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो आप लोगों में से कुछ लोगों के अंदर ये भी डर है कि रिश्ते खत्म हो जाएंगे, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। द एम्परर। इसके बाद हम आपके लव और कैरियर के लिए देखेंगे। ठीक है, द एम्परर, टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खत्म हो रही है क्योंकि सामने वाला कोई इंसान आपसे रूडली बिहेव तो कर रहा है, लेकिन आपको प्यार जता रहा है, लेकिन एफर्ट्स नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग जो है सेल्फ लव में भी आते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए भी रिश्ते खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों में से कुछ लोग अपने ऊपर, अपनी हीलिंग की और अपने पैसों के ऊपर, फाइनेंसिस के ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस, गुड। तो यहाँ पे आप अपनी ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके आने के बाद आपकी लाइफ में एक खुशनुमा सा माहौल हो जाए। ठीक है, आप किसी की तरफ बढ़े, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे कोई एंटर कर रहा है किसी की लाइफ में, आप बढ़ रहे हो, या आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये ज़रूरी नहीं लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए है, यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली हो जिस चीज़ का आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे एक तो कोई जैसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है, बट एक आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर, किसी भी चीज़ को लेके आपसे कोई अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है, या फिर आपसे आपको कोई पार्टनरशिप का या फिर जॉब का या बिजनेस का कोई अच्छा ऑफर आ सकता है। ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिएगा। हेरोफेंट क्यों आया है? थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेके या अपनी मैरिज को लेके बहुत कंफ्यूजन में रह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई रिलेशनशिप भी आ सकता है। हो सकता है कि इतने 2 या 3 ऐसे कोई आपके पास ऐसे ऑफर आ जाएं, ठीक है, मैरिज को लेके, तो आप लोग कंफ्यूजन में आ सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैरिज कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, सक्सेस। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट क्यों आया बोले? थैंक यू सो मच। द एम्परर, द एम्प्रेस, द हर्मिट। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई सीनियर पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, या फिर यहाँ पे कोई कम्युनिटी को लेके कोई प्रॉब्लम हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को लेके कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। ठीक है, या फिर किसकी हस्बैंड वाइफ की तरफ से बहुत प्रॉब्लम हो। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है
जो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, ठीक है। किसी के हस्बैंड वाइफ पास्ट लाइफ कर्मा हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मैजिशियन, कास्ट और कम्युनिटी भी हो सकती है, ठीक है, कि आप दोनों अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म में पैदा हुए हों, अलग अलग कम्युनिटी में, मतलब अलग अलग कास्ट हो, ऐसा कुछ, तो ये भी पॉसिबल है। टेम्परेंस, डेविल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, तो ये आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है कि बैलेंस करने की फुली कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन की एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे खुद ही ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है शायद कि सिचुएशंस को या अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ चीज़ों से, कुछ यादों से, कुछ सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद घर शिफ्ट करना चाहिए, अगर आप कोई नेगेटिविटी फील करते हैं उस घर में, या फिर आपको जॉब शिफ्ट करनी चाहिए। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट है, ठीक है, हैवी। डेविल की एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और बाय मिस्टेक क्या है, अगर उसकी पावर इतनी सी है तो वो बढ़ के इतनी हो जाती है कि आप उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी को आपने कंट्रोल करने की फुल्ली कोशिश करनी है, ओके। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स के, भोलेनाथ के क्या संदेश है। हे प्रभु, हर तरह का बता देना, लव, फाइनेंशियल सिचुएशन, सब कुछ। मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, क्या मैसेजेस हैं अर्जेंट प्रभु। मेरे व्यूअर्स के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है आपकी तरफ से। थैंक यू। लास्ट, मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से अर्जेंट मैसेजेस क्या है। देखो, जो चीज़ें वार्निंग आए, जो आपको लगे कि नेगेटिव कार्ड्स हैं, उन्हें एज ए वार्निंग लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उन चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। आप उस सिचुएशन पे ध्यान दीजिएगा, उसको ऐसा कीजिएगा कि आप बस उसके लिए अलर्ट रहिए, ताकि वो सिचुएशन आप ठीक कर सकें, या अगर प्रॉब्लम आए भी तो आप उसको 5-10% में ही ख़त्म कर दें। 3 of Cups, 9 of Wands, 2 of Cups, Queen of Cups, The Magician, King of Cups। वाह, इकट्ठे रखते हैं कपल। एंड Ace of Cups, Hanged Man, एंड बॉटम की एनर्जी है हमारे पास 2 of Pentacles। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप असमंजस में हो, आप करें क्या, किस तरफ जाएं, इस चीज़ को चूज़ करें, इसे करें, ये जॉब में जाएं, वो जॉब में जाएं, ठीक है, यहाँ इंटरव्यू दें, वहाँ इंटरव्यू दें, आप बड़ी कन्फ्यूज़न में हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, अपने आप को इस तरीके से बना लीजिए। हो सकता है ये पर्सन के लिए भी एनर्जी हो कि आपको किसी चीज़ का ऑफर आया है और आप कंफ्यूजन में हो कि पास्ट लाइफ में जो आपको पेन दे रहा है उसके साथ रहा जाए, या न्यू जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो। ऐसा कभी नहीं, ज़रूरी नहीं कि जो न्यू आए वो हमेशा अच्छा ही हो, ठीक है, या वो बुरा ही हो। तो आप हर चीज़ को अच्छे से समझ के फिर उसका एक्शन लीजिएगा, ठीक है। बट आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली ज़रूर है। इस चीज़ से आप खुद को खुद ही बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जो कन्फ्यूज़न है ना आपके माइंड में, इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए खुद ब खुद ही, ओके। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो है ओवर मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसा है कि हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लिखी हो, बहुत स्ट्रगल की हो आप लोगों ने, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको कई बार वुल्फ मैजिक की प्रेयर के लिए भी कहती हूँ कि आप वुल्फ मैजिक की प्रेयर करो, ओके। पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ठीक ना चल रही हो, तो अपने पैसों को थोड़ा सेव करने की कोशिश कीजिएगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है,
थर्ड पार्टी इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, बिजनेस, जॉब या रिलेशनशिप में, ठीक है, पर उनकी तरफ सोच सोच के आप एक गिल्ट की, एक पछतावे की एनर्जी में रहते हैं कि कब क्या होगा, कैसे होगा। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है ताकि आप खुद पे फोकस कर पाओ, या आप अपने रिलेशनशिप को भी हील करना तो उस पर फोकस कर पाओ, ठीक है। अगर नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, सैड एनर्जी में रहोगे तो ये नहीं कर पाओगे। 2 ऑफ कप्स, इन फ्यूचर आने वाले वक्त में आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं या ऑलरेडी ऐसे इंसान से तो रिश्ते ठीक हो सकते हैं, ठीक है, जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये भी यही एनर्जी है। आपके पर्सन और आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा एक अटैचमेंट फील करेंगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पर्सन के अंदर भी प्यार रहेगा और आपके अंदर भी, पर यह ज़रूरी नहीं कि जिन पर्सन के बारे में आप सोचते हैं वही रहें, ठीक है। ये कह सकती हूँ कि जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा वो आने वाले टाइम में आपसे मिल सकता है, ठीक है। और जिनको लगता है ऐसी सिचुएशंस नहीं है तो हो सकता है कि आपके खुद के रिश्ते ठीक हो जाएं। द मैजिशियन, आप देखिए इस जो भी वक्त चल रहा है ना, इस वक्त में आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, कल अमावस्या भी है, ठीक है, न्यू मून है कल, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पावरफुल तरीके से मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो आप सोच समझ के, आपकी बॉटम की एनर्जी भी मैजिशियन की ही आई थी, तो आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करें बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिएगा। कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। कुछ लोग पता है इन बातों को बहुत छोटा लेते हैं कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। तो सोच समझ के मैनिफेस्ट कीजिए। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं डियर, बहुत सारे। बस जिन सिचुएशंस में आप हैंग्ड हैं ना, फंसे हुए हैं, उन सिचुएशन से थोड़ा सा खुद को बाहर निकालिए। अगर उन सिचुएशन से आप किसी कारण से बाहर नहीं आ पा रहे, मान लीजिए एक तरफ फैमिली है, एक तरफ बच्चे हैं, आप निकलना भी चाहते तब भी निकल नहीं पा रहे हो अगर सिचुएशन से, तो भी अपने आप को उस चीज़ को एक साइड कर दीजिए, स्पेस दीजिए, क्योंकि जो आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो भी नए ऑफर्स आ रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, वो आपने अपने हाथ से जाने नहीं देने, ठीक है। चलिए एनर्जी ओरेकल से भी देख लें क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी। लास्ट शफल, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच। बॉटम से मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। फर्स्ट कार्ड है फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। द टेम्पल पाथ, स्ट्रेटेजी एंड एंग्जाइटी, मैजिशियन एंड द मिरर, ब्लूसमिंग अबंडेंस, एंड बॉटम से है मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हील होने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी भी तरह की नेगेटिविटी फील कर रहे हैं अपने सराउंडिंग, ठीक है, अगर आपने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना तो सबसे पहले आपके बेस चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो आर्कएंजल माइकल की आप हेल्प ले सकते हैं। रेड कलर को ज़्यादा अपनाइए, रेड कलर की चीज़ें खाइए, लेकिन ये नहीं है जब आप खाएंगे या कुछ भी रेड कलर पहनेंगे तो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि मेरा रूट चक्रा जो है वो हील हो रहा है, ठीक है। उसको इमेजिन कीजिए और थोड़ा सा रूट चक्र के ऊपर फोकस कीजिए। वैसे भी करने के लिए कहा जा रहा है और आप लोग करेंगे भी, ठीक है। द टेम्पल पाथ, स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे, ठीक है। ईश्वर में आपको बहुत ज़्यादा आस्था हो जाएगी आने वाले वक्त में, ठीक है। आप यानी कि समझ लीजिए कि सरेंडर कर देंगे पूरी तरह से कि ठीक है जो चल रहा है आप करो। हर चीज़ को प्री प्लान करके चलेंगे। ऑटोमेटिकली हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग डायरी में लिखते हो, तो आप लोग हर चीज़ को प्लान करके चलेंगे कि कितना क्या करना है, किस समय में कैसे कहाँ से बढ़ना है, ठीक है। अपने बारे में चीज़ें सोचने लगोगे। एंग्जाइटी, आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो परेशानी में भी रहेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा नेचर है तो अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखिए। मैजिशियन एंड द मिरर, जो भी लोगों को कंफर्म है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, यहाँ पे आज किसी की पर्सनल रीडिंग भी की है, उनको भी मैंने यही एडवाइस दी है, ठीक है।
जिनको भी कंफर्म है कि वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में है और आपको लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर कोई नेगेटिविटी है, ये कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, तो जो चीज़ आप करेंगे ना वही वो भी उनको भी वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। वो करेंगे तो वो आपको मिस करेंगे तो आपको घुटन होगी, ठीक है। आप करोगे उनको घुटन होगी। तो ये चीज़ हम हीलिंग में, ये चीज़ हम पॉजिटिविटी में तो लेके जा सकते हैं ना। अगर आप अपनी हीलिंग के ऊपर, अपनी प्रेयर्स के ऊपर अपने आप को हील करते हो, पहले अपनी प्रेयर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद के ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो, तो ऑटोमेटिकली उनका होगा। क्योंकि मैजिशियन एंड द मिरर, आप जो थॉट्स रखते हो, जो चीज़ें करते हो ना, वो उन चीज़ों को मिरर करेंगे, ठीक है। ब्लूसमिंग एबंडेंस, आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपसे कोई इंसान अपनी चीज़ों को, अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकता है। और देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ये जो ट्विन फ्लेम वाली, ये तीनों कार्ड आपस में मैच भी करते हैं कहीं ना कहीं। अगर आपको नेगेटिविटीज़ का डाउट है, ठीक है, कि आपके पर्सन के ऊपर भी नेगेटिविटीज़ हैं, तो अगर आप अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देते हो तो ऑटोमेटिकली उस सामने वाले को हीलिंग जाएगी, तो ही भी तभी जाके वो आपसे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। चलिए एंजल गाइडेंस ले लें, क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। ओके, फर्स्ट है परफेक्ट टाइमिंग एंड लुक फॉर अ साइन, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग चल रही है, जो भी डिवाइन है, जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, वो आपके लिए प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। बस आपने एक साइन का इंतज़ार करना है, हर चीज़ के लिए आपको इशारा दिया जाएगा, तो अपने दिमाग को खुला रखिएगा, ठीक है। अगर कोई इंसान कुछ बोल के जाता है तो हो सकता है कि किसी न किसी के थ्रू आपको कोई ना कोई मैसेज रिसीव हो। फेदर एंड एस्पिरेशन, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपके यूनिकॉर्न्स, एंजल्स, जिनमें भी आप ट्रस्ट करते हो, वो सब आपके नियर बाय हैं, बस आपने दिल से उन्हें बुलाना है, ठीक है। सेकंड कार्ड एस्पिरेशन का है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो कुछ भी करने की मतलब सीमा नहीं है, तो अपने आप को कुछ सिचुएशंस में या कुछ धागों में बांधिए मत, ठीक है। स्टार्स का एम कीजिए। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा। ऑफरिंग ऑफ डिवोशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ प्रभु आपसे कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको घंटों बैठ के तपस्या करनी है, ठीक है। अगर आप उनको दिल से कुछ भी ऑफर करोगे वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और आप प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हैं, और आप इनको याद भी कर सकते हैं। देखिए नर्सिंग कवच जो आप सुन भी सकते हैं, ये बहुत पावरफुल होता है, जिनको भी नेगेटिविटी या बॉडी में कुछ भी ऐसा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ भी ईश्वर को ऑफर करते हैं वो सब कुछ एक्सेप्ट करेंगे और आपको फुली प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। चलिए फटाफट से ले लूँ आपके लिए ब्लेसिंग्स और फिर रीडिंग करते हैं खत्म। थैंक यू प्रभु जी। प्लीज गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या आशीर्वाद है आपकी तरफ से। वीरभद्रा, सुरेश्वर एंड अर्धनारीश्वर, त्रिपुरा सुंदरी। फर्स्ट कार्ड है, भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि जो भी आपके पिछले कर्मा है, पाप कर्म, वो सब काट दिए जाएंगे, वो सब खत्म कर दिए जाएंगे। बस जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो आपके केवल जो भी आपको तकलीफें दी गई है ना, वो आपको सिर्फ शुद्ध करने के लिए दी गई, क्योंकि कर्मा तो आपको झेलने पड़ेंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है। जो कर्मा किए हैं वो तो झेलने ही पड़ेंगे, ठीक है। योर प्रेयर्स आर बीइंग हियर्ड विश एफर्मेटिवली, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो वो सब सुनी जा रही हैं, बस आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है। पॉजिटिव होकर एफर्मेशन, हो सकता है कि आप कुछ नेगेटिव बोल देते हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट की कमी हो गई हो, ठीक है। अर्धनारीश्वर, शिवा एंड पार्वती डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी। तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर भोलेनाथ और माँ पार्वती का ये स्वरूप जो है ना, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपकी जिंदगी में खुशियाँ, रोमांस, प्यार, इस सब का। त्रिपुरा सुंदरी, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ एंड रिलेशनशिप। तो माँ त्रिपुरा सुंदरी भी जो है आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं हैप्पी मैरिज की, ठीक है, और रिलेशनशिप की। ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए आप सब। थैंक यू।